लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार बड़ा टारगेट तय किया है। वो सिर्फ सत्ता का हैट्रिक नहीं लगाना चाहती, पिछले चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। बीजेपी इसके लिए बहुत बड़े प्लान पर काम कर रही है। इसके केंद्र में है अयोध्या और तैयार हो रहा है प्रभु श्री राम का मंदिर, जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी के जरिए बीजेपी ने मिशन अयोध्या दर्शन पर काम तेज कर दिया है। बीजेपी ने अयोध्या में कंट्रोल रूम बनाया, राम भक्तों के लिए बनाया कंट्रोल रूम, दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम, भाषा की दिक्कत से निपटने के लिए स्टाफ रहेंगे। पिछले कुछ चुनाव के नतीजे देखें तो बीजेपी का आंकड़ा हर बार बढ़ा है। 1984 में जिस पार्टी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, वो 2019 में 303 सीटों पर पहुंची और 2024 में उससे भी बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। मंदिर आंदोलन से खड़ी हुई ये पार्टी इस बड़ी जीत का रास्ता भी राम मंदिर से ही निकालने की तैयारी में है। बीजेपी अयोध्या के राम मंदिर से दलित वोटर को साधने की कोशिश कर रही है। इसी राम मंदिर से वो दक्षिण भारत के वोटर को भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। चुनावी कामयाबी के लिहाज से दक्षिण भारत बीजेपी की दुखती रग रहा है। कर्नाटक को छोड़ दे तो बाकी राज्यों में बीजेपी को ज्यादा कामयाबी कभी नहीं मिली। दक्षिण भारत के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 132 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने इनमें से 22 सीटें जीती, यानी करीब 17%। 2019 में जब बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया, तब भी उसे साउथ से 29 सीटें ही मिली। लेकिन बीजेपी अब ये स्थिति बदलना चाहती है। साउथ के वोटर्स तक पहुंच को बढ़ाने के लिए उसका फोकस राम की नगरी अयोध्या पर है। अयोध्या से दक्षिण को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग की है। बीजेपी दक्षिण के राज्यों में रहने वाले राम भक्तों को रामलला के दर्शन करवाने की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के हजारों राम भक्तों को अयोध्या लाया जाएगा। इन राम भक्तों को उन इलाकों से चुना जा रहा है जहां हिंदू वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है। राम भक्तों को आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या लाया जाएगा, जिसमें उनके खान पान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ट्रेन की हर बोगी में एक इंचार्ज होगा जो यात्रियों का ध्यान रखेगा। हर ट्रेन का एक प्रधान प्रभारी होगा जिसे बोगी इंचार्ज रिपोर्ट करेंगे। तो राम जी का दर्शन करने दक्षिण से लोग आ रहे हैं? हाँ जी, सब लोग बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में आ रहे हैं जी, हजारों की संख्या। हाँ जी, इसके ऊपर भी आ रहे हैं ना। मेला टाइम अभी साल भर 2 मेला चल रहा है इधर है। राम जन्मभूमि भी खुला है और ज्यादा भीड़ भी होगा इधर। के लोगों में खुशी है इस बात? ज्यादा खुशी है, लोग की खुशी है, दर्शन का क्या है। यहाँ लोग रहेंगे जो तमिल भी बोल सके, वो लोग भी रहेंगे? बोल सक रहेंगे, इधर रहेंगे, दिक्कत नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं। सबका रहने का, खाना का, घूमने का, दर्शन का कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि राम से जितना जुड़ाव उत्तर का है, दक्षिण का उससे कम नहीं है। और बीजेपी 2024 के चुनाव में इसी सेंटीमेंट को भुनाने की तैयारियों में जुट गई है। जहाँ तक दक्षिण भारत की बात है, दक्षिण भारत में ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के मुद्दे को जिस तरीके से बड़े पैमाने पर इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके चलते ही कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को भी 22 जनवरी को मंदिरों में विशेष पूजा करने के लिए विवश होना पड़ा है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दक्षिण भारत पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दबे पांव घुसपैठ कर रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में घबराहट है। हालांकि बीजेपी ने अयोध्या को दूरी बनाकर मिशन 2024 का जो खाका खींचा है, दक्षिण भारत उसका सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा दलितों से जुड़ता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नासिक के दौरे से समझिए। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों के अनुष्ठान की शुरुआत नासिक के पंचवटी से की, जहां श्री राम ने वनवास का लंबा वक्त गुजारा था। लेकिन काला राम मंदिर उनकी इस यात्रा का सबसे खास पड़ाव रहा, जहां उन्होंने जमीन पर बैठकर मजीरा बजाया और साफ सफाई की। ये काला राम मंदिर राम के वनवास से तो जुड़ा ही है, दलित आंदोलन का भी प्रतीक है। 1930 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन की शुरुआत इसी कालाराम मंदिर से की थी। प्रधानमंत्री ने इसी मंदिर से दलित वोटर्स को सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया। इसके पीछे की वजह आंकड़ों से समझिए। देश की 543 लोकसभा सीटों में से 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। 2014 में बीजेपी और उनके सहयोगियों ने इनमें से 46 सीटें जीती थी। 2019 के चुनाव में एनडी ने
54 सीटें जीती, मतलब एनडीए को 8 सीटों का फायदा हुआ। ये आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटर्स का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है। बीजेपी इन्हें अयोध्या और राम मंदिर के जरिए जोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए वाल्मीकि और रविदास परंपरा के संतों को निमंत्रण भेजा गया है। दलित पुजारियों को राम दर्शन महाअभियान से जोड़ा जा रहा है। भगवान श्री राम मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, निषाद राज और माता शबरी के मंदिर बनाए गए हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है। उत्तर भारत में वाल्मीकि अनुसूचित जाति में आते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता राम का समरसता संदेश लेकर दलित बस्तियों में जा रहे हैं। घर घर अक्षत वितरण के दौरान दलितों को भगवान श्री राम की तस्वीर दी जा रही है। बीजेपी की लाइन और लक्ष्य एकदम क्लियर है। वो एक तरफ दलितों को साथ लेकर चल रही है तो दूसरी तरफ अयोध्या के नाम पर दक्षिण को भी उत्तर से जोड़ रही है। बीजेपी की चुनावी रणनीति में ये कॉम्बिनेशन कमाल दिखा सकता है।